नमस्कार, बात आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महीने में तीसरी बार आए अजमेर। महंगाई राहत शिविर का किया निरीक्षण। तीर्थ नगरी पुष्कर में नरसिंह चतुर्दशी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। भक्त प्रहलाद की हुई पूजा। भीम आर्मी के जिला संयोजक की दुर्घटना में मौत, हत्या की जताई आशंका। छत की खूंटी पर फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। पूरे मोहल्ले में मातम छाया। कुत्ते को जबर नचाने वाले मंचोलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबरदस्ती डीजे पर नचा रहे थे। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा।
सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अजमेर की यात्रा पर रहे। मुख्यमंत्री गहलोत की अजमेर यात्रा के दौरान महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन शहरों की ओर शिविर का अवलोकन किया गया और लाभान्वित गारंटी कार्ड बांटे गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शुक्रवार को 5 बजे पुलिस लाइन स्थित अस्थायी हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारा गया। उसके बाद सीएम ने विजयलक्ष्मी पार्क में लाभान्वितों को गारंटी कार्ड बांटे और कांग्रेसियों से संवाद किया। भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव नरसिंह चतुर्दशी गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान नरसिंह के प्राकट्य उत्सव नरसिंह चतुर्दशी गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में बड़े धूमधाम से मनाया गया। पुष्कर स्थित प्रौलरंग जी मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटे लगाकर लीला का मंचन किया गया। शाम ढलने के साथ ही स्वर्ण जड़ित भगवान नरसिंह के मुखौटे पहने युवकों द्वारा खम्भ फाड़ कर नरसिंह के प्रकट होने की लीला खेली गई। भक्त प्रहलाद को नरसिंह की गोद में बैठाकर आरती की गई। गौरतलब है कि यह परंपरा 100 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। जब भक्तों पर कष्ट आता है भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था, क्योंकि उनके पिता हिरण्यकश्यप को ये वरदान था कि वो ना दिन में मरे ना रात में और ना वो पशु से ना मनुष्य से या इस तरीके से को कई तरह के वरदान थे कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी समय में नहीं जाए। तब जब उसका काल आया उस समय भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया कि देव और पशु दोनों का जो समावेश था, सिंह और मनुष्य का स्वरूप, और संध्या का समय था, न वो घर में उसको मारा न बाहर घर की दहलीज पे ला करके उसको मारा। और तो उसके लिए एक नया महीने का अधिक मास का जिसे कहते हैं उसका सृजन किया गया। वैसे ये अधिक मास में उनका हुआ था, लेकिन वैशाख का जो अधिक मास था उसमें उनका जन्म हुआ। तो वैशाख की जो चतुर्दशी है शुक्ल पक्ष की, वह नरसिंह चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। तो इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो ये यहाँ हर साल इस कई वर्षों से ये आयोजन होता है। ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ के तत्वाधान में ये नरसिंह लीला का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। तीर्थराज पुष्कर में श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ संस्था है, जिसका प्रतिवर्ष एक साल में 4 कार्यक्रम होते हैं। ये 9 वर्ष में प्रथम कार्यक्रम है नरसिंह लीला। इसमें गणेश जी का स्वरूप बनाया जाता है, शिव स्वरूप बनाया जाता है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है और नरसिंह जी का स्वरूप है। ये लीला प्रतिवर्ष नरसिंह चतुर्दशी को श्री ब्रह्म पुष्कर सेवा संघ परिवार की तरफ से आयोजित की जाती है और आज नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में यह लीला की गई है। कुछ दिन पहले शमशाबाद के पास भीम आर्मी जिला संयोजक चरण सिंह की दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने हत्या की आशंका जताई है। आज भीम आर्मी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। कुछ दिन पहले शमशाबाद के पास भीम आर्मी जिला संयोजक चरण सिंह की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसके बाद भीम आर्मी के सदस्यों ने हत्या की आशंका जताई है। आज भीम आर्मी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपकर मामले की जांच की
मांग की है। भीम आर्मी के संभाग प्रभारी नंदकिशोर मेघवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के उत्पीड़न की घटनाओं पर मोदी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। केंद्र में मोदी और राजस्थान में गहलोत सरकार देश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने में असफल रही है। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से अजमेर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जिसमें राजस्थान के अंदर जो दलित समाज पे जो अत्याचार हो रहा है, जिसमें इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, ओम प्रकाश रेगर, खोजाराम, इन पे जो निर्मम इनकी हत्या की गई, जिस पे अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही अभी तक इनको न्याय मिला है, जिसके संदर्भ में आज हमने राष्ट्रपति को अवगत कराते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारे समाज की तरफ से जयपुर के अंदर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी चीफ के द्वारा किया जाएगा। सर, आपको जैसे पता है कि राजस्थान के अंदर अभी जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ है, इंदर मेघवाल हत्याकांड हुआ है, भाई ओम प्रकाश रेगर वाले प्रकरण में अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। उस न्याय के संदर्भ में हमने राष्ट्रपति को अवगत कराया है कि राजस्थान की जो सरकार है ये पूर्णतः दलित विरोधी सरकार है। कलेक्टर साहब ने ज्ञापन ले लिया और बोला आगे पहुंचा देंगे आपको। कलेक्टर साहब ने बोला राष्ट्रपति के नाम आपका ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा। नसीराबाद के पलसानिया रोड से तो मेहर की मंडी में बीती रात को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपनी ही घर की छत में लगी लोहे की खूंटी पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। नसीराबाद के पलसानिया रोड से तो मेहर की मंडी में बीती रात को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते अपने ही घर में छत में लगी लोहे की खूंटी पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिससे पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। परिजनों ने मामले में जानकारी सिटी थाना पुलिस को दी। सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को फंदे से नीचे उतारकर अचेत अवस्था में राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जहां सिटी थाना पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं होने पर नसीराबाद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नसीराबाद थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। नसीराबाद से जितेंद्र बालोद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो जिसमें 3 युवक एक कुत्ते को जबरन घसीट कर और उठाकर नचा रहे थे। वीडियो की जांच करते हुए पुलिस ने ग्राम नौलखा से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो जिसमें 3 युवक एक कुत्ते को जबरन घसीट कर और उठाकर नचा रहे थे। वीडियो की जांच करते हुए पुलिस ने ग्राम नौलखा से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजे की धुन पर पालतू कुत्तों को यातना देकर जबरदस्ती साथ नचाने के आरोप में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला अजमेर के श्रीनगर इलाके का है। तीनों आरोपी कुत्ते को जबरदस्ती डीजे की धुन पर नचा रहे थे। अजमेर के श्रीनगर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि डॉग को जबरन घसीटकर और उठाकर नचाने का यह वीडियो वायरल हुआ, तो वीडियो के संबंध में जांच में पाया गया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ग्राम नौलखा का है। जब डॉग को यातना देने वाले व्यक्तियों के संबंध में पता किया गया तो तीनों व्यक्ति शेर सिंह, फूल सिंह और राम सिंह नौलखा गांव थाना श्रीनगर अजमेर के निवासी पाए गए। पुलिस को बोले हमारा पालतू कुत्ता है, चाहे जैसे नचाए, तुम कौन होते हो। पुलिस टीम ने तीनों व्यक्तियों को वायरल वीडियो के संबंध में जांच के लिए थाने पर बुलाकर पूछताछ की तो तीनों व्यक्ति उग्र होकर कहने लगे कि हमारा पालतू कुत्ता है, हम चाहे जैसे इसको नचाएं, तुम टोकने वाले कौन होते हो। पुलिस के कई बार समझाने के बाद भी आरोपी बार बार युवक आक्रोश में होकर वही बात दोहराने लगे। ऐसे में तीनों को धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। चलती बस से हाथ को बाहर निकालना कितना खतरनाक हो सकता है, यह इस खबर से जाना जा सकता है। चलती बस से हाथ बाहर निकालना एक गर्भवती महिला को महंगा पड़ गया। हादसे में उसका पूरा सीधा हाथ ही कट गया। घटनास्थल पर खून का फव्वारा फट पड़ा। चलती बस से हाथ को बाहर निकालना कितना खतरनाक है, यह इस खबर से जाना जा सकता है। चलती बस से हाथ बाहर निकालना एक गर्भवती महिला को महंगा पड़ा। हादसे में उसका पूरा सीधा हाथ ही कट गया। घटनास्थल पर खून का फव्वारा फट गया। पीड़िता पूजा के जेठ नंदकिशोर ने बताया कि पूजा को बस में उल्टी होने लगी। उसने अपना सीधा हाथ बाहर निकालकर पानी से कुल्ला करने लगी। इसी दौरान महिला का हाथ पत्थर की स्लैब ले जा रहे ट्रेलर की चपेट में आ गया। महिला को तुरंत जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। केकड़ी की रहने वाली 22 वर्षीय पूजा भील बस से नागोला से केकड़ी प्राइवेट बस में जा रही थी। गुरुवार शाम को तबीयत खराब होने के बाद कुल्ला करने अचानक उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला। हाथ बाहर आते ही पास से गुजरती ट्रेलर की चपेट में आ गया। उसका हाथ बस और ट्रेलर के बीच फंस गया। वहां खून का फव्वारा फट गया। यह देखकर उनके साथी भी घबरा गए। सबने मिलकर उसे तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची केकड़ी थाना पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर ट्रेलर चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। वो क्या मेरा भाई था, आ रहा था, काम गया था, तो उनकी वाइफ को थोड़ा उल्टी आ रही थी, तो उल्टी से वो क्या मुंह बाहर निकाला, वो थोड़ा सा हाथ बाहर निकाला तो ब्लॉक वाला वो ट्रेलर था, उससे थोड़ा हाथ के टच होते हाथ पूरा कट गया उससे। तो फिर तुरंत वो पुलिस, केकड़ी पुलिस ने उनको वहाँ पर इंफॉर्मेशन की और वहाँ ले गए केकड़ी थाने में। मोहल्ले में गांजे का सेवन करने का विरोध करना क्षेत्रवासियों को महंगा पड़ गया। गांजे का सेवन कर रहे असामाजिक तत्वों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वार्ड 43 नगरा इलाके में जमकर पूरी रात उत्पात मचाया। मोहल्ले में गांजे का सेवन करने का विरोध करना क्षेत्रवासियों को महंगा पड़ गया। गांजे का सेवन कर रहे असामाजिक तत्वों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वार्ड 43 नगरा इलाके में जमकर पूरी रात उत्पात मचाया। दरअसल गुरुवार रात नगरा स्थित भैरव मंदिर के चबूतरे पर कुछ असामाजिक तत्व शराब और गांजे का सेवन कर रहे थे। वहां मौजूद क्षेत्रवासियों ने असामाजिक तत्वों को वहां से जाने के लिए कहा। इस बात को लेकर क्षेत्रवासियों और असामाजिक तत्वों में कहासुनी हो गई, जो मारपीट में तब्दील हो गई। कुछ समय बाद असामाजिक तत्व मौके से भाग छूटे। करीब 1 घंटे बाद असामाजिक तत्वों ने अपने करीब 100 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया। असामाजिक तत्वों को जो मिला उससे वहां की महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं पर हमला कर दिया। क्षेत्र में पड़े बांस के टुकड़े कर क्षेत्रवासियों को मारना पीटना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस हमले में कई महिलाओं की चोट आई है। एक महिला के तो हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत व्याप्त हो गई। कुछ समय बाद क्षेत्रवासियों ने अलवर गेट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तब असामाजिक तत्व मौके से भाग छूटे। स्थानीय पार्षद पति ईश्वर काजल यादव ने अलवर गेट थाना पुलिस को नामजद असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिकायत दी है। अब देखना होगा शिकायत के आधार पर थाना पुलिस क्या कार्यवाही करती है। ये नगरा भैरू मंदिर मोडिया भैरू है। यहाँ पर तो 9:30 बजे सूचना हमको मिली कि भाई क्षेत्र में काफी असामाजिक तत्व और हुड़दंगी यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। करीब 100 से 150 लोग एक साथ इकट्ठा हो लाठी भाटे सरिये से यहाँ पर झगड़ा करने आए। गांजा पीने को लेकर यहाँ विवाद हुआ। गांजा पीने वालों के कथन में करीब 100 से 150 लड़के और बदमाश प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर आकर और झगड़ा किया।
क्षेत्रवासियों के साथ मारपीट करी, हमारे यहाँ की महिलाओं के साथ मारपीट करी। टोकने के बावजूद भी वो नहीं माने और एक एक को चुन चुन कर उन्होंने मारपीट करी, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, सबके साथ उन्होंने मारपीट करी, जिसका हमने विरोध किया। तो उसके बाद में हम अलवर गेट थाना पहुंचकर वहाँ पर हमने लिखित शिकायत भी दी और आज हम एसपी साहब के यहाँ पर भी पेश होंगे सारे क्षेत्र, क्योंकि पूरा क्षेत्र डरा सहमा है, सारी महिलाओं के साथ मार हुई है। तो इसके विरोध में हम आज एसपी के यहाँ पेश होंगे। हमने नामजद रिपोर्ट दी है कि पुलिस उन पर कार्रवाई करे और इससे सख्त कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित होमगार्ड कार्यालय की अजमेर निरीक्षण किया। विजय कुमार आरपीएससी में होने वाले डीपीसी में शामिल होने अजमेर आए थे। प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित होमगार्ड कार्यालय का अजमेर निरीक्षण किया। विजय कुमार आरपीएससी में होने वाली डीपीसी में शामिल होने अजमेर आए थे। उन्होंने कार्यालय को शीघ्र ही अपडेट करने के निर्देश दिए। कहा कि कहीं अच्छी जगह तलाश कर वहां से कार्यालय का संचालन किया जाए। अजमेर जिले में आए पुलिस महानिदेशक होमगार्ड विजय कुमार को निरीक्षण भवन में सलामी दी गई। यहां पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। होमगार्ड से विजय कुमार रूबरू हुए, उनसे उनकी समस्याएं जानी, बैठक कर महकमे के कार्य की समीक्षा की। विजय कुमार ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि अजमेर की कानूनी व्यवस्था संभालने के लिए ज्यादा से ज्यादा होमगार्ड अपॉइंट हो, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। विजय कुमार ने कहा कि जहां इस समय होमगार्ड का कार्य चल रहा है वह काफी अच्छा है और कार्यालय में भी होमगार्ड के कार्यों की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। बेसिकली आज मेरा अजमेर आगमन आरपीएससी के अंदर जो डीपीसी है उससे संबंधित आना हुआ है। तो इसके साथ साथ में मैंने होमगार्ड कार्यालय का विजिट किया है और यहाँ की व्यवस्थाएं देखी है। काफ़ी सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्थाएं चल रही है और आगे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होमगार्ड का डिप्लॉयमेंट लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में हो सके, ताकि अजमेर की जो कानून व्यवस्था है वो बड़ी माकूल तरीके से की जा सके। यहाँ पे जो नए भवन की बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार द्वारा जो बजट आवंटित किया गया है, ये फेज़ वाइज दिया जाता है, ताकि एक साथ न देकर उसको पार्ट्स में दिया जाता है। तो पहले फेज़ में जो बजट मिला था करीब 50-1 लाख रुपए का, वो कार्य पूर्ण हो गया है। अभी सेकंड फेज़ के अंदर 1 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है अजमेर के लिए। बजट से पूरा का पूरा ये जो बिल्डिंग है ये कंप्लीट बन पाएगी और अगर नहीं हुआ तो थर्ड फेज में और एक्स्ट्रा देगी। हाँ, नई अभी भर्तियाँ निकली हैं, वो अभी कुछ उसके अंदर कोई एक लीगल इशू आ रखा है। उस लीगल इशू को हम सॉर्ट आउट करने के बाद में ये शीघ्र ही नई इनका जो एनरोलमेंट है होमगार्ड्स का वो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। परमानेंट करने की बात आई जरूर है, कई बार आ चुकी है। इस बारे में न्यायालयों में भी कई लिटिगेशंस हुए हैं, लेकिन होमगार्ड एक स्वयंसेवी संस्था है। जो एक्ट है हमारा, वो एक्ट के अंदर प्रावधान जो है होमगार्ड के लिए वो एक वॉलंटरी नेचर का है, यानी कि वो अपनी स्वयं की इच्छा से सेवा करने के लिए आता है। तो इसलिए उसको किए जाने का प्रोविजन अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। अब पेमेंट का इशू अगर किसी जगह एजेंसी के पास में, खास करके गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, तो उनके पास में जब बजट आने में थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, लेकिन मिलता आवश्यक रूप से है और हम इसको दिखवा भी रहे हैं, ताकि लड़कों को अपनी ड्यूटी करने के पश्चात शीघ्र ही उनका भुगतान हो जाए। इस विषय में हम बार बार विचार भी करते रहते हैं और इसका प्रयास भी करते रहते हैं। अजमेर के किशनगढ़ में गुरुवार रात 11 बजे गौ तस्करी के संदेह को लेकर तनाव हो गया। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 5 ट्रकों को रोक लिया। ट्रक चालकों के साथ मारपीट कर दी गई। 4 लोगों को चोट आई है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ दिया गया। भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ कर दी है। अजमेर के किशनगढ़ में गुरुवार रात 11 बजे गौ तस्करी के संदेह को लेकर तनाव हो गया। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने 5 ट्रकों को रोक लिया। ट्रक चालकों के साथ मारपीट कर दी। 4 लोगों को चोट आई है। सूचना मिलते ही गांधीनगर पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। भीड़ ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। ट्रक चालकों का कहना था कि पर्वतसर के पास से बकरी मेले से पशु लाए हैं, इंदौर ले जा रहे थे, लेकिन उनकी बात सुने बगैर भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस ने ट्रकों को सुरक्षा खड़ा करवा कर 4 गंभीर घायल ट्रक चालकों का उपचार के लिए राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती कराया है। ट्रक चालक चूरू जिले के तारानगर निवासी किशनलाल, नागौर निवासी ओम प्रकाश जाट पुत्र सोहन राम जाट, खेड़ी निवासी विक्रम पुत्र पूनम चंद्र लोहार और नागौर निवासी अर्जुन नायक पुत्र सोना राम घायल हुए हैं। सीओ ग्रामीण वैभव शर्मा ने बताया, बीती रात जयपुर किशनगढ़ हाईवे पर कुछ ट्रक पशु भरकर मकराना चौराहे से गुजर रहे थे।
इनकी जानकारी मिलने पर गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रक रुकवा लिया। गौ तस्करी का अंदेशा होने पर मौके पर भीड़ जुट गई। कुछ लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ भी। सूचना मिलने पर मैं गांधीनगर पुलिस के साथ पहुंचा। वहां पर स्थिति तनावपूर्ण थी। भीड़ को देखते हुए मदनगंज और शहर थानों से भी फोर्स बुलाई गई। भड़के लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालत संभालते हुए ट्रक चालकों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि 4 ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका मेडिकल करवाया गया है। इन्हीं के एक साथी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का हवाला दिया है। पुलिस ने रात में ही 4 संदिग्धों को पकड़ लिया था। ट्रक चालकों की सेहत में थोड़ा सुधार होते ही मामले में आगे की कार्यवाही की जाएगी। कल लगभग रात्रि के समय हमारे मदनगंज थाना गांधीनगर थाना पुलिस को इत्तला मिली थी कि समीपवर्ती जो नागौर जिले में बकरी गांव है, वहाँ पर कोई पशु मेला लगा था। वहाँ से कुछ लोग गायों को ट्रक में भरकर और लेकर जा रहे थे, जिन्हें कथित गौरक्षकों द्वारा रोका गया और उनके साथ रोका गया है। इस इत्तला पर हमारा यहाँ से गांधीनगर पुलिस रवाना हुई। गांधीनगर थाने का जाब्ता वहाँ से उनको लेके आया और जो लोग थे जिनके द्वारा मारपीट की गई है, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। SC ST और मारपीट की धाराओं में प्रकरण को दर्ज करके अनुसंधान जारी है। मारपीट करने वाले कुछ का उन्होंने नाम दिया है, बाकी बता रहे थे 10-15 लोग। अभी वो जो गांधीनगर थाने पे है, वहाँ पे 4 ट्रकों में गाय लेके जा रहे थे। प्रारंभिक जो अनुसंधान है उसमें ये सामने आया है कि जो बकरी गांव में जो पशु मेला लगा था, वो लोग वहाँ से ही ये गायों को भर के ला रहे थे और अब वो वैलिड हैं इनवैलिड हैं, इस बारे में अनुसंधान के बारे में क्लियर होगा। समाचार को देते हैं छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है?
आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। दिनांक 7 मई रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। पुष्कर के एक पवित्र सरोवर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने वैशाख माह की पावन बुध एवं पीपल पूर्णिमा महास्नान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूर्णिमा महास्नान के साथ ही एक माह से चल रहे वैशाख स्नान और पंचतीर्थ महास्नान का समापन हो गया। पुष्कर के पवित्र सरोवर में आज हजारों श्रद्धालुओं ने वैशाख माह की पावन बुध व पीपल पूर्णिमा महास्नान कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूर्णिमा महास्नान के साथ ही एक माह से चल रहे वैशाख स्नान और पंचतीर्थ महास्नान का समापन हो गया। पूर्णिमा महास्नान के लिए अल सुबह से ही पुष्कर सरोवर के मुख्य गौ घाट स्थित अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। प्रतिवर्ष की भांति विशेष रूप से जिले के रावत समाज के लोगों में वैशाख पूर्णिमा महास्नान के प्रति ज्यादा उत्साह देखा गया। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अपने अपने पूर्वजों के पिंडदान तर्पण किए। दान पुण्य कर सरोवर की परिक्रमा लगाई। बाद जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन कर गायों को चारा खिलाया गया। पंडित रविकांत शर्मा ने बताया कि वैशाख माह की पूर्णिमा पर पुष्कर सरोवर में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरोवर में स्नान करने का कार्तिक माह की पूर्णिमा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है। जय श्रीनारायण। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इन 5 दिवस में पंचतीर्थी महोत्सव होता है। जिस प्रकार से कार्तिक के मास में बड़ा महीना बढ़ता है, बड़ा मेला बढ़ता है, उसी प्रकार से पुष्कर में 5 दिवस का ये मेला बढ़ता है और आज के दिन हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। आज के दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करना, अगर आपके पास में तीर्थ नहीं है तो किसी कुएं पर, किसी बावड़ी पर जाकर के स्नान करना चाहिए। वहाँ भी अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर की में जब आप स्नान करते हैं तो बाल्टी में थोड़ा सा किसी भी तीर्थ का जल, गंगा जल, पुष्कर जल या किसी भी तीर्थ का जल हो, वो मिला करके भगवान विष्णु का स्मरण करके फिर स्नान करना चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी और विष्णु भगवान की खास पूजा का महत्व होता है। साथ ही तिल दान करना चाहिए, दीप दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके पापों का क्षरण होता है। पुष्कर की वैष्णव धर्मशाला में पीपल पूर्णिमा के मौके पर आज आयोजित वैष्णव समाज के 11वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बांधे गए। वैष्णव धर्मशाला में घोड़ी और बग्घियों पर दूल्हा दुल्हन की बिंदौली निकाली गई। पुष्कर की वैष्णव धर्मशाला में पीपल पूर्णिमा के मौके पर आज आयोजित वैष्णव समाज के 11वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 15 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वैष्णव धर्मशाला से घोड़ी और बग्घियों पर दूल्हा दुल्हन बिंदौली शुरू हुई। भटवाई गणेश जी के मंदिर दर्शन के बाद बिंदौली वापस वैष्णव धर्मशाला पहुंची। यहाँ पर तोरण की रस्म के बाद पणी ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बाद में आशीर्वाद समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सांसद भागीरथ चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद के अध्यक्ष जयंतीलाल वैष्णव, ट्रस्ट के अध्यक्ष रामचंद्र वैष्णव एवं राधेश्याम वैष्णव के विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। विवाह समिति के संरक्षक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि समिति की ओर से समाज का यह 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। रामावत ने बताया कि समाज से दहेज प्रथा को समाप्त करने और गरीब बेटियों के उत्थान के लिए यह आयोजन किया जाता है। आयोजन समिति की ओर से प्रत्येक जोड़े को घरेलू सम्मान कन्यादान में दिया गया एवं वधु को चांदी सोने के जेवरात समिति की ओर से दिए गए। वैष्णव समाज का 11वां वैवाहिक सम्मेलन है। 10 पहले संपूर्ण हो चुके हैं शांतिपूर्वक, और ये जो सम्मेलन है वो केवल हमारे समाज को जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनके उत्थान के लिए, और एक गरीब बच्चियों का और जिस किसी भी के भी है वो दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए ये सब चलाया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम हर साल हमारे समाज द्वारा किया जाता है इसी धर्मशाला में। ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ी जो धर्मशाला है, इसी में इनकी रहने की, खाने की, नहाना धोना सब खाना फ्री समाज द्वारा दिया जाता है। और ये कार्यक्रम आज
11वां सम्मेलन है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे सांसद श्री भागीरथ जी चौधरी हैं एवं आज सुबह इनकी सब दुल्हा दुल्हनों की घोड़ियों के ऊपर और बग्गियों में पुष्कर शहर में बंदोरी निकाली गई। उनको घुमा करके वापस बटवाए गणेश जी के दर्शन करवाते हुए वापस प्रांगण में पहुँचे और अभी इनके सबके 7 फेरे हो रहे हैं और इन फेरों के बाद इनको सबको वापस आशीर्वाद के लिए स्टेज पर ले जाया जाएगा और सबको धन्यवाद दे करके और विसर्जन किया जाएगा। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अजमेर शाखा अंबिका हेड़ा के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अजमेर शाखा अंबिका हेड़ा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा पर चर्चा कर सभी आयुर्वेदिक विधियों की जानकारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को दी गई। आर्यभट्ट अकेडमी सोसाइटी के निर्देशक रिद्धिमा शास्त्री द्वारा उद्घाटन किया गया। पूर्व वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SN शर्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से मरीजों को देखा गया और उपचार बताए गए। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका श्रीमाली, रोग निदान MD डॉक्टर हरिओम कसारा द्वारा मरीजों की जांच की गई और उन्हें उपयुक्त इलाज दिया गया। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सदस्य शिविर में उपस्थित रहे। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन और आत्रे हॉस्पिटल से आत्रे आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर वालों ने मिलकर एक निःशुल्क आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हमारा मकसद है आयुर्वेद के प्रति लोगों को बताना, उनको जागरूकता फैलाना कि हमारा जो आयुर्वेद है वो हमारे 5000 वर्षों पुराना है, जिसमें ऋषि मुनि हमारे इसी आयुर्वेद के जरिए ही कार्य किया करते थे। हमारे जो राजा महाराजा हैं उनके पास जो सेना होती थी या जो उनके आयुर्वेदिक चिकित्सक होते थे उनका सभी काम जड़ी बूटियों से होता था। हम आयुर्वेद का मतलब ही है आयु प्लस वेद, मतलब दीर्घायु। आप अगर आयुर्वेद के सहारे जीते हैं तो आपको दीर्घायु प्राप्त होती है। तो बस हम इसी को उजागर करना चाहते हैं। विदेशों में इसका वापस प्रचलन हो रहा है और हम हिंदुस्तान में इसको भूलते जा रहे हैं। अभी हमारा शुरू ही हुआ है, घंटा भर भी नहीं हुआ है कार्यक्रम को चालू हुए हुए, तो अभी तो हमारे शायद 25 हो चुके हैं और शाम तक हमें उम्मीद है कि 200 से ऊपर जाएंगे। राष्ट्रीय छात्रावास किशनगंज में चल रहा है ये। यहाँ पे कटी बस्ती होने वाला है, शिरोधारा होने वाला है। शाम को अभी सर का लेक्चर रहेगा, उसके बाद में सभी जो क्रियाएं रहती हैं आयुर्वेद की उनका यहाँ पे फ्री डेमो भी दिया जा रहा है। उस फ्री डेमो के तहत नसिया है, आपका कटी बस्ती है, शिरोधारा है, अभ्यंग है, बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनको सभी को जो हमारे सदस्य हैं उनके ऊपर किया जाएगा और सबको उसको दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा कि इनके क्या फायदे हैं और कैसे हैं। और के गेस्ट आए हुए हैं हमारे जो डॉक्टर हैं SN शर्मा साहब, जो आत्रे के मेन डॉक्टर हैं, वो आए हुए हैं, विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रियंका श्रीमाली आई हुई हैं और डॉक्टर हरिओम कंसारा आए हुए हैं। ये लोग सभी आज देख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे सारी जो मेडिकल जिनने लगाया है स्टोर, उसका 30% डिस्काउंट भी ये लोग दे रहे हैं, जो बाजार में जिस रेट में मिलती है, केवल कि कैंप में आने वाले सभी को सुविधा मिल सके उसके लिए ये सारे जितने भी हमारे पेशेंट आ रहे हैं उनको 30% डिस्काउंट दिया जाए। फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी और अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की ओर से एक आयुर्वेदिक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैं फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी की ओर से अंबिका हेड़ा जी और नमिता खंडेलवाल जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया ताकि ये जो शिविर है इसका आयोजन अच्छी तरह से किया जा सके। ये जो शिविर है इसका मकसद ये है कि एक बार हम फिर से लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागृत कर सकें और अपनी वैदिक संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें, ताकि लोगों को आयुर्वेद के बारे में पूरी जानकारी हो और वो इसकी जो भी मेथडोलॉजीज हैं उनको यूज़ करके लाभान्वित हो सकें। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।